हेलो बच्चों, आज हमें 26 एग्जाम्पल से स्टार्ट करना है। देखिए इसमें आपको क्या क्या रखा है। ABC स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2017 शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1। देयर कंबाइंड कैपिटल आर 96,000। आपको तीनों की कंबाइंड कैपिटल दी हुई है विच वाज शेयर्ड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दैट मीन्स अगर जब आप इनको पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे तो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आप इनको डिवाइड करेंगे 3:1 में। They are entitled to 10% interest on capital and profit for the year ending 31st March 2018 before allowing interest on capital। आपको प्रॉफिट दिया हुआ है बट बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है। अगर आपको अपना सेकंड चैप्टर याद हो जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में किया था तो उसमें यही था कि अगर कोई चीज़ बिफोर अलाउइंग है तो उसको अलाउ कर दो, यानी कि प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले पे नहीं किया गया। तो देखिए इसमें हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपने प्रॉफिट लिखा क्रेडिट साइड पे 39,600। फिर आपने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया पार्टनर्स को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको कितना बोला गया था, 10%। 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो प्रॉफिट किस में जाएगा, पार्टनर्स में। पार्टनर्स की कैपिटल में ऐड होगा ना प्रॉफिट। तो देखिए अब यहाँ पे जो बैलेंस शीट बनेगी, आपको पता है कि कैपिटल में क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट प्लस ड्राइंग माइनस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपके पास है, ठीक है, प्रॉफिट आपके पास है। कैपिटल आपको निकालने के लिए मैंने बता दिया था 96,000 को 3:1 में डिवाइड किया है तो आपकी ABC की कैपिटल आई है 48,000, 32,000 एंड 16,000। उसके बाद आपको देखिए क्या कह रखा है कि इन्होंने डिसाइड किया कि क्रेडिटर्स कितने हैं, 50,000। तो जब बैलेंस शीट आप बनाएंगे तो बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स कितने गए, 50,000। ए हैड गिवन अ लोन ऑफ 5,000 टू फर्म। ए ने फर्म को लोन दिया है 5,000, तो 5,000 लाइबिलिटी में आ गया। देयर वर लाइबिलिटी अमाउंटिंग 12,000 नॉट शोन इन द बुक्स। 12,000 की लाइबिलिटी थी जो बुक्स में शो नहीं हुई है। बुक्स में शो ये चीज़ अभी हमारी उसमें बैलेंस शीट में नहीं है। 12,000 की लाइबिलिटी है जो हम बैलेंस शीट में अभी शो नहीं कर रहे। उसके बाद इन्होंने क्या बोला, दे वर ऑल्सो पेड। इसकी एंट्री रियलाइजेशन में होगी, सीधा पेमेंट में। जब हम क्रेडिटर्स की पेमेंट करेंगे तो आप देख सकते हैं टू कैश 12,000 पे लाइबिलिटीज़ जो हमारी शो थी और क्रेडिटर्स अलग से हमने पे करे हुए हैं। उसके बाद आपको क्या कहा गया है, एसेट्स रियलाइज्ड 1,20,000। ऑब्वियस सी बात है, आप इधर जब बैलेंस शीट बनाएंगे, देखो आपने एक ही कैपिटल निकाली, कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस किया, नेट प्रॉफिट प्लस किया, ड्राइंग आपको बताई गई है कि इन्होंने कितना कितना ड्रॉ किया है। आपको ऊपर देखिए, दे ड्रू 10,000, 7,500 एंड 6,000। तो ड्राइंग भी माइनस हो जाएगी। इन सब तीनों की देखो कैपिटल निकल गई ऐसे ही। तो इस तरफ का जो टोटल होगा वो क्या होगा, हमारी सन्ड्री एसेट होंगी। एसेट रियलाइज हुई, 40,000 के क्रेडिटर्स ए ने ले लिए हैं फॉर 36,000 के। 40,000 के क्रेडिटर्स ए ने लिए 36 में, तो जो हम 2 कैपिटल में दिखाएंगे 36,000 दिखाएंगे, बट रिमेनिंग क्रेडिटर कितने रह गए, 10,000। उसको हम 5% डिस्काउंट पे दे रहे हैं। 10,000 का 5% कितना होता है, 500। 500 माइनस करके कितना आ गया, 9,500। अब आप देख सकते हो सेम रियलाइजेशन अकाउंट है, सेम आपका लोन अकाउंट है और सेम कैपिटल और सेम कैश अकाउंट है। अब इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। मेन आपका बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था। जैसे ही आपकी बैलेंस शीट बनी, रियलाइजेशन अकाउंट में बिल्कुल सिंपल एंट्रीज थी, क्रेडिटर हैं, सन्ड्री एसेट हैं और उनकी हमने पेमेंट कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपको क्या कह रखा है, ए बी वर पार्टनर्स इन ए फर्म। कैपिटल आपको दी हुई है, इनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। 2 साल से ये बिज़नेस करते आ रहे हैं। इन द फर्स्ट ईयर इनको प्रॉफिट हुआ था 50,000 का और सेकेंड ईयर में इनको लॉस हुआ था 20,000 का। तो इन्हें लगा कि बिज़नेस अच्छा नहीं चल रहा, तो हमें बिज़नेस को वाइंड अप कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। और उस डेट पे हमारे क्रेडिटर्स थे 20,000। पार्टनर्स ने विड्यू करे 8,000 ईच ईयर, मतलब दोनों साल पार्टनर ने कितने 8,000 रुपये निकाले हैं। एसेट रियलाइज्ड आई हैं 1 लाख की, रियलाइजेशन एक्सपेंस दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, जो बैलेंस शीट है एक तो आपको वो गिवन नहीं है। तो सबसे पहले तो एक तो हमें पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बनाना होगा जिससे हम पार्टनर की कैपिटल को निकाल सकें। देखिए सबसे पहले पार्टनर हम स्टार्टिंग से लेके चलते हैं, जब उन्होंने बिज़नेस स्टार्ट किया, बिज़नेस में पैसा लगाया था उन्होंने, देखो 2016 में। अब बात हो रही है 2018 की, हमें कैपिटल दी हुई है 2016 की, मुझे कैपिटल चाहिए 31 मार्च 2018।
तो 2 साल का कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा जिससे मुझे आज की कैपिटल पता चल जाए। तो 2016 में बाय बैंक अकाउंट कैपिटल कितनी थी 60/40। प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट दोनों में बटा होगा पार्टनर्स में 30/20 आ गया। इधर से ड्राइंग इन्होंने करी थी तो बैलेंस कितना आया, वो बैलेंस फॉरवर्ड होकर नेक्स्ट ईयर में चला गया। अब नेक्स्ट ईयर हुआ था लॉस डेबिट में डिवाइड होगा, जो भी हमें लॉस हुआ था 20,000 का और ड्राइंग्स थी। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, कैपिटल का बैलेंस आ गया। फिर हमने बनाई बैलेंस शीट में क्या है, सिर्फ क्रेडिटर्स और कैपिटल का बैलेंस, और जो इधर का एसेट साइड पे आएगा वो क्या होगा हमारा सन्ड्री एसेट। बस फिर आप रियलाइजेशन अकाउंट बना सकते हैं, सन्ड्री एसेट लिख दीजिए, क्रेडिटर्स लिख दीजिए। एसेट रियलाइज का अमाउंट आपको पता है, क्रेडिटर्स पेमेंट पता है, रियलाइजेशन एक्सपेंस पता है। जो लॉस आया हमने पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट देखिए, XYZ commenced business with capital 1,80,000 and 60,000. Profit and losses were shared in the ratio 4:3:3. Interest on capital 5%. During the year ended 31st March 2014 and 15 इनको प्रॉफिट हुआ 40,000 and 50,000। एक तो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं किया, दूसरा इन्होंने क्या बोला कि ड्राइंग है 10,000। अब 2015 में फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं और स्टार्टिंग हो रखी है 2013 से। ठीक है, एक तो मेरे पास जो कैपिटल का बैलेंस है 2013 का है, तो कैपिटल अकाउंट मुझे बनाना पड़ेगा, क्लियर है ना। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी चार्ज नहीं हुआ आपका। तो देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबसे पहले XYZ का आपने निकाला, कितना आया 543। अब नेट प्रॉफिट जो हमारा निकलेगा, क्योंकि इन्होंने कहा ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने चार्ज नहीं किया था, पहले साल का नेट प्रॉफिट था 40,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर टोटल है हमारा 12,000, तो पहले साल का प्रॉफिट कितना बचेगा 28,000। एक तरह से P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन रहा है 2 सालों का, जो इन्होंने ऊपर लाइनिंग में निकाला हुआ है, क्योंकि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट में से देना है। तो पहले साल का प्रॉफिट कितना बचा आपका, फर्स्ट ईयर का आपका प्रॉफिट बचा है 28,000। तो नीचे देखिए जो कैपिटल अकाउंट बना फर्स्ट ईयर का, बाय बैंक, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहले नहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाया था, अब लगेगा कैपिटल अकाउंट में। अब जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का नीचे डिवाइड है प्रॉफिट, वो है 28,000 ना कि 40,000, क्योंकि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी तो देना था ना उस प्रॉफिट में से। फिर नेक्स्ट ईयर हमने फिर इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला, क्योंकि अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे निकलेगा, जो इनका कैपिटल का बैलेंस आया है। कैपिटल का बैलेंस अब हमारा इस साल क्या आया है, ड्राइंग वगैरह चार्ज करने का सब कुछ कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद इनका बैलेंस आया है, देखिए 1,06,200, 82,400 एंड 61,400। इस पे आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाने के बाद आपका नेट प्रॉफिट क्या रह जाएगा, 50,000 था, 50,000 में से टोटल बन रहा है ये 12,500 तीनों का मिला के, माइनस किया तो कितना आ गया 37,500। तो कैपिटल अकाउंट में आप देख सकते हो बाय बैलेंस BD, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप ध्यान से देखेंगे तो हमने जो बैलेंस हमारा प्रॉफिट का आया है 37,500 वो डिवाइड किया है। इधर ड्राइंग्स हमने जो इन्होंने ड्राइंग ली थी अपनी 10,000 तीनों की वो कर दी, हमारा बैलेंस आ गया। अब बैलेंस आ गया तो हम बैलेंस शीट में कैपिटल के इस बैलेंस को ले जा सकते हैं। क्वेश्चन में आपको सिर्फ क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, बस फिर सन्ड्री एसेट, इसके बाद फिर सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। नेक्स्ट देखिए 29, ABC पार्टनर है इक्वली। उसके बाद 30 जून 2018 को आपको बैलेंस शीट दी हुई है, इसमें आपको डायरेक्ट आपको क्या बनाना है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। क्वेश्चन में देखिए क्या क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर है, रिज़र्व फॉर कंटीजेंसी है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या, कंटीजेंसी मतलब आने वाली प्रॉब्लम के लिए, फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम अराइज होती है तो। प्रॉफिट एंड लॉस है, एक ही वाइफ का लोन है, एक ही वाइफ आपके लिए क्या है, लाइबिलिटी है ना, ठीक है। बैंक लोन है 12%, बैंक लोन भी यहीं पे आएगा, बैंक अकाउंट में नहीं आएगा। बैंक लोन का मतलब बैंक से पैसा उधार लिया हुआ है, तो लाइबिलिटीज़ के साथ ही रियलाइजेशन अकाउंट में आएगा। उसके बाद कैपिटल और करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है, और करंट अकाउंट में जो C का बैलेंस है वो डेबिट है, तभी वो एसेट साइड पे है। अब ध्यान से आप लोग देखेंगे एक बार, एसेट्स में से आपने क्या क्या उठाया, डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर, प्लांट उठा लिया। लाइबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स, एक ही वाइफ का लोन और बैंक लोन, 3 चीज़ें, क्योंकि रिजर्व फॉर कंटीजेंसी और ये आपका जो है क्या कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये दोनों चीज़ें आपकी कहाँ जाएंगी, देखिए कैपिटल अकाउंट में दोनों चीज़ें डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्लियर है। और कैपिटल का आपने बैलेंस लिखा हुआ है, ये भी क्लियर है। करंट अकाउंट में होगा, सॉरी ये सारा, क्योंकि क्वेश्चन में करंट और कैपिटल दिया हुआ है ना, तो देखिए 2 का बैलेंस क्रेडिट, 1 का डेबिट। फिर रियलाइजेशन अकाउंट का कैपिटल अकाउंट में क्या है, लॉस,
और जो बैलेंस आता है जब करंट अकाउंट दिया हो डिसोल्यूशन में, तो बैलेंस को हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, कैपिटल में। कैपिटल अकाउंट में अपना बैलेंस था, कैपिटल अकाउंट में हमने टू करंट अकाउंट के नाम से ट्रांसफ़र कर दिया। जो फाइनल पेमेंट या जो भी डेफिसिट बनता है आप टू बैंक या बाय बैंक से इसकी क्लोजिंग कर देंगे। रियलाइजेशन अकाउंट में आपको जो भी नीचे एंट्रीज दी हुई हैं, देयर इज़ अ बिल ऑफ 5000 अंडर डिस्काउंट, द बिल वॉज रिसीव फ्रॉम आर प्रूफ इंसॉल्वेंट एंड 60% ऑफ द वैल्यू इज एस्टिमेट। देखिए एक बिल था हमारे पास, आपको क्या कहा गया है यहाँ पे, आपके पास एक बिल था 5000 का अंडर डिस्काउंट जो कि हमें आर से मिलना था, एंड द 60% ही हमें उसका क्या मिला है। तो 5000 का 60% कितना हो गया, 3000। तो देखिए बाय बैंक 3000 है। नेक्स्ट एंट्री, इट वॉज फाउंड दैट इन्वेस्टमेंट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। 8000 की इन्वेस्टमेंट थी जो रिकॉर्ड नहीं की गई है बुक्स में, और उसको किसी क्रेडिटर ने ले लिया। अगर क्रेडिटर ने ले लिया है तो एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं होएगी। आपको ही पता है जब कोई एसेट और जब कोई लाइबिलिटी आपस में इंटरचेंज होती है, बस ये ध्यान रखना कि 8000 की क्रेडिटर की पेमेंट हो चुकी है। हमारे क्रेडिटर थे 31000, 8000 की पेमेंट होने के बाद कितने रह जाएंगे, वो 23000। ए ने फर्नीचर ले लिया है अपने वाइफ के लोन के सेटलमेंट में, तो वाइफ का लोन लाइबिलिटी है फर्नीचर, तो ए की एंट्री यहाँ नहीं दिखाएंगे क्योंकि वाइफ के लोन के बदले उसने लिया है। बैंक लोन को हमने दिया है 9 मंथ के इंटरेस्ट के साथ। बैंक लोन के साथ आपको उसकी इंटरेस्ट रेट दी हुई है 12%। आप इसका 12% निकालेंगे 9 मंथ और उसमें प्लस कर देंगे, और प्लस करने के बाद जो आएगा आप उसकी क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे। क्लियर है। देखिए ऊपर बिल वाली एंट्री थी, एक बिल था 5000 का, बिल की पेमेंट हमने करनी थी, 5000 हमने कर दी, पर जो बिल में से हमें मिला था, जिस बंदे के थ्रू पैसा मिलना था, वो 3000 ही रिकवर हुआ था। दो तरफ इसकी एंट्री है, कंफ्यूज मत होना। एसेट रियलाइज़ हुई है, वो आया हुआ अमाउंट। अब देखो क्रेडिटर्स के बारे में कुछ भी नहीं कह रखा, ना बैंक लोन। बैंक लोन के बारे में तो चलो कह रखा है, क्रेडिटर्स की पेमेंट यानी कि हमने करी है। 31000 थे, 8000 हमने वैसे कर दिया सेटलमेंट, तो बचा कितना, 23000। हो गया ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। नीचे वर्किंग नोट भी देख सकते हैं बिल वाले के, आपको जो बताया हुआ है। जो फॉर्म थी 5000 रुपये उसको देने थे बैंक को, तो बैंक को दिए 5000, पर जिस पर्सन से हमने, क्योंकि बिल होता है ना 3 जनों के बीच में आ जाए, बैंक को जाता है, बैंक से डिस्काउंट करवाते हैं, तो बैंक को हमें 5000 रुपये देने, बैंक को हमने दे दिए, पर जिस पर्सन का बिल था ना जिससे हमें मिलने थे, उसने हमें 5 की जगह कितने दिए थे, 3। अच्छा नीचे इन्होंने कहा 8000 की कोई सेपरेट एंट्री नहीं होगी, क्यों, क्योंकि एसेट्स और लाइबिलिटी आपस में वो इंटरचेंज हो रही हैं, पर बचे हुए क्रेडिटर्स कितने हैं, 23000। वाइफ के लोन के बदले वो फर्नीचर ले रहा है, कोई एंट्री नहीं होगी। करंट अकाउंट का बैलेंस आपका किस में ट्रांसफ़र होगा, कैपिटल अकाउंट में। इसके बाद देखिए आपको क्या कह रखा है, इरिका, अदिति, तारिणी वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 532। ड्यू टू डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप। देखिए एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, सन्ड्री क्रेडिटर्स, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, इधर डेटर्स है, प्रोविज़न है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, करंट अकाउंट है। सेम एंट्रीज जो पहले आ चुकी हैं। अब ध्यान से देखेंगे, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है आपका, एम्प्लॉय से रिलेटेड है, लाइबिलिटी में जाएगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स भी जाएगा, इन्वेस्टमेंट भी जाएगा। करंट अकाउंट का बैलेंस करंट अकाउंट में, कैपिटल का कैपिटल में। कैश एट बैंक हमारा जाएगा बैंक अकाउंट में। डेटर्स एसेट में, रियलाइजेशन की डेबिट। प्रोविज़न 2000 का हमारा रियलाइजेशन की क्रेडिट में आएगा। स्टॉक, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, ये सारा कहाँ आएगा, रियलाइजेशन के डेबिट में। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस पार्टनर कैपिटल की डेबिट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। बस फिर क्या है, जो नीचे आपको एंट्रीज दी हुई हैं आप इसको पढ़ के ईजिली कर सकते हो। प्लांट एंड मशीनरी 20000 रुपये ले ली गई हैं, ठीक है, इरेका ने ली है, इरेका का नाम आ जाएगा। और मशीनरी, बाकी मशीनरी से पैसा मिला 9000, वो बैंक अकाउंट में चला जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग का रियलाइज बिल्कुल ईजी दिया हुआ है, यहाँ पे कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगी। लास्ट एंट्री देखते हैं एक बार। इरिका वाज अलाउड टू रिटेन द होल ऑफ द स्टॉक। वो पूरा का पूरा स्टॉक रख रही है और जितनी भी वो सर्विसेज दे रही है ना उसके बदले में। तो इरिका का जो भी डिसोल्यूशन एक्सपेंस वगैरह रहेगा वो अपना किससे कर रही है, स्टॉक के थ्रू कर रही है। उसने स्टॉक को क्या करा हुआ है, टेकन ओवर किया हुआ है। तो क्लियर है, स्टॉक तो इरिका के पास चला गया खर्चों के लिए, तो कोई वो दिक्कत की बात नहीं है, इसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी। ठीक है, तो अब आपके हमारे आज 30 तक के आई थिंक सफिशिएंट है क्वेश्चन। कोई भी आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।